हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज आप लोगों का डीएलएड का एग्जामिनेशन था पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी का। एंड यहाँ पे मैं आपको मॉडल आंसर बताने वाली हूँ हिंदी और इंग्लिश का, तो आप लोग मैच कर सकते हैं। और ये आप लोगों का मैंने ऑथेंटिक सोर्स से आंसर देखने के बाद ही ये वीडियो बनाया हुआ है, ताकि आप लोग सही तरीके से आंसर को मैच कर पाए। और आप कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का हिंदी और इंग्लिश का कितना आंसर सही हुआ है, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों का पार्ट सेकंड भी आएगा, जिसमें हम साइंस, टीचिंग एप्टीट्यूड और जितने भी बाकी के सब्जेक्ट है उसका भी आंसर हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए हिंदी का ये क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों का पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शंस गिवन है। मुझे हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, वे कल यहाँ आएंगे, राम और मोहन खेलता है। सो इसमें आप लोगों को इजीली आंसर मिल गया होगा। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राम और मोहन खेलता है, जबकि यहाँ पे खेलते हैं होना चाहिए, राइट। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वह धीरे धीरे चलता है। वाक्य में धीरे धीरे कौन सा शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण या फिर विशेषण। तो देखिए इसके लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह धीरे धीरे खेलता है। तो यहाँ पे खेलने की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, कृपया दरवाजा बंद कीजिए। यह वाक्य किस प्रकार का है। सो यहाँ पे आप लोग इसे भी इजीली सॉल्व कर लिए होंगे। सो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस गिवन है, प्रश्नवाचक, आज्ञार्थक, सी नंबर पे है विस्मयादि बोधक, डी नंबर पे है इच्छावाचक। सो यहाँ पे देखिए कृपया दरवाजा बंद कीजिए। सो यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को आज्ञा दिया जा रहा है। इट मीन्स कि आप लोगों से बोला जा रहा है कि आप लोग दरवाजा को बंद कर दीजिए। सो इसके लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आज्ञार्थक, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, हार का अनेकार्थी शब्द कौन सा है। सो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस है, गले का आभूषण, पराजय, पुष्पमाला, उपर्युक्त सभी। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। इसके लिए आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, उत्थान का विलोम शब्द क्या है। सो यहाँ पे ऑप्शंस है, विकास, सुधार, पतन, उन्नति। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पतन। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 10 में से आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं हिंदी के, देन आफ्टर इंग्लिश के। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कनक का एक अर्थ सोना होता है, इसका दूसरा अर्थ क्या होगा। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए आपके ऑप्शंस है, धतुरा, चांदी, हीरा, अमृत। सो यहाँ पे आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धतुरा होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस गिवन है। अब अगर आपने इसका प्रैक्टिस किया होगा तो आप इजीली इसे आंसर कर लिए होंगे। सो इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने इसे टिक किया हुआ है, बट आपका सही आंसर हो जाएगा आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से अशुद्ध शब्द पहचानिए। सो देखिए यहाँ पे उज्ज्वल, सो अशुद्ध हमें यहाँ पे पहचानना है। तो देखिए उज्ज्वल जो है वो सही तरीके से लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए कवित्री, तो कवित्री भी हमारा जो है वो सही तरीके से लिखा हुआ है। सन्यासी भी हमारा सही तरीके से लिखा हुआ है। तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूजनीय, ठीक है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, हंसना किस प्रकार की क्रिया है, सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, संयुक्त। तो हंसना हमारा कौन सा क्रिया है, ऑप्शन नंबर बी, हंसना हमारा अकर्मक क्रिया है। इसके बाद देखिए हिंदी का ये लास्ट क्वेश्चन है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए अति प्लस आचार, सेकंड नंबर पे है अत्य प्लस चार, अति प्लस आचार और अत प्लस आचार। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अति प्लस आचार, ठीक है। तो ये आप लोगों की हिंदी के सारे क्वेश्चन के मैंने आंसर यहाँ पे बताए हुए हैं। आप लोग एक एक करके सारे आंसर को मैच कर लीजिएगा और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 10 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन। इंग्लिश के भी आप लोगों के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगर मैं बात करूँ पैटर्न की, तो पैटर्न आप लोगों का बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पूछा गया है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं। तो कट ऑफ आप लोगों का इस बार का भी हाई जाएगा, राइट। अब देखिए इंग्लिश का हम लोग देख लेते हैं।
11 नंबर पे है द मैस्कुलाइन फ्रॉम अ मेयर इज, यहाँ पे आप लोगों के ऑप्शंस हैं स्टेलियन, हॉर्स, कॉल्ट, पॉनी। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्टेलियन। इसके बाद देखिए चूज अ करेक्ट ऑप्शन। माउंट एवरेस्ट इज ब्लैंक हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो देखिए माउंट एवरेस्ट की जब हम बात करते हैं, कोई भी स्पेसिफिक चीज़ की अगर हम बात करते हैं तो उसके सामने आर्टिकल द यूज़ होता है। तो देखिए यहाँ पे ए एंड द, नो आर्टिकल यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सो माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, राइट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स इज कॉल्ड। सो इसके लिए आपके ऑप्शंस है पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, रियलिस्ट या फिर आइडियलिस्ट। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट। ये क्वेश्चन आप लोगों का रिपीट हुआ है और इससे पहले भी ये क्वेश्चन आप लोगों के आए हुए हैं। मैंने कहा था आप लोगों को कि लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का रिपीट हुआ है। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 14, द एग्जामिनेशन विल स्टार्ट ब्लैंक मंडे ब्लैंक 9 AM। सो इसके लिए कौन से ऑप्शंस होंगे? ऑप्शन नंबर ए इन, ऑन, बी ऑन एट, सी एट ऑन, डी बाई इन। तो इसके लिए सही ऑप्शन कौन से हो जाएंगे? सबसे पहले देखिए द एग्जामिनेशन विल स्टार्ट, तो यहाँ पे स्टार्ट की बात की गई है। सो ऑन, स्टार्ट ऑन मंडे, और इसके बाद टाइम के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? एट। तो ये देखिए ऑन और एट किस में है? सो ऑन और एट जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। सो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑन और एट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15, तो देखिए पैसिव वॉइस है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में बेसिकली इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना था। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इसमें देखिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। बी नंबर पे है इंग्लिश वॉज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सी नंबर पे है इंग्लिश हैज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड डी नंबर पे है इंग्लिश स्पीक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसे आप अगर एक बार बोल कर देखेंगे तो इसका सही आंसर आपको मिल जाएगा। जब आप बोलेंगे तो आपको एक सेंटेंस पता चल जाता है कि सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, बी केयरफुल दैट हैवी बॉक्स ब्लैंक फॉल ऑफ सेल्फ। सो इसके लिए ऑप्शंस है गोज टू, बी नंबर पे है इज गोइंग टू, सी नंबर पे है वेंट टू, डी नंबर पे है गोइंग टू। तो इसके लिए आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसके लिए आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, गोइंग टू। बी केयरफुल दैट हैवी बॉक्स गोइंग टू फॉल ऑफ द सेल्फ। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द पैसिव वॉइस ऑफ द बॉय ब्रोक द विंडो पेन। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस गिवन है। द विंडो पेन इज बाय द बॉय। बी नंबर पे है द विंडो पेन वॉज ब्रोकन बाय द बॉय। सी नंबर पे है द विंडो पेन हैड ब्रोकन बाय द बॉय। डी नंबर पे है द बॉय वॉज ब्रोकन बाय द विंडो पेन। तो यहाँ पे बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, द विंडो पेन वॉज ब्रोकन बाय द बॉय। तो यहाँ पे इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18, यू लुक एग्जॉस्टेड, यू ब्लैंक टेक सम रेस्ट। सो यहाँ पे आप लोगों का एडवाइस बेसिकली ये दे रहा है आपको कि आप एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। सो यहाँ पे आपके ऑप्शंस है कैन, वुड, शुड, मे। सो यहाँ पे आपके सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यू लुक एग्जॉस्टेड, यू शुड टेक सम रेस्ट। ओके। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19, कंप्लीट दिस सेंटेंस टू शो इक्वल कंपैरिजन। दिस स्मार्टफोन इज जस्ट ब्लैंक गुड ब्लैंक द मोर एक्सपेंसिव मॉडल। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है सो देन, बी नंबर पे है एज, सी नंबर पे है मोर देन, डी नंबर पे है एज देन। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? द स्मार्टफोन इज जस्ट एज गुड एज मोर एक्सपेंसिव। सो इसके लिए आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, एस, राइट।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ये आप लोगों का इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेयर द एडवर्ब ऑफ प्लेस इज करेक्टली लोकेटेड एट द एंड। ऑप्शन नंबर ए है दे आउट वेंट टू प्ले, बी नंबर पे है दे वेंट आउटसाइड टू प्ले, सी नंबर पे है आउटसाइड दे वेंट टू प्ले, डी नंबर पे है दे वेंट टू प्ले आउटसाइड। तो इसके लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दे वेंट टू प्ले आउटसाइड। तो ये आप लोगों की इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर करा दिया। यहाँ पे मैंने आपका 20 आंसर बताया हुआ है, हिंदी के 10 क्वेश्चन के आंसर एंड इंग्लिश के 10 क्वेश्चन के आंसर। सो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना नंबर आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के बाकी के जितने सब्जेक्ट है वो भी मैं कवर करने वाली हूँ, जिससे आप मॉडल आंसर चेक कर सकते हैं और आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों का कितना नंबर आया हुआ है। ठीक है, तो आप कॉमेंट करके अपना नंबर ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने आंसर चेक करने के बाद ही आपको बताया हुआ है, तो आप लोग आंसर भी चेक कर सकते हैं। एंड सुंदरलाल का आप लोगों का जल्द ही मॉडल आंसर भी जारी कर दिया जाएगा। जब भी आपका मॉडल आंसर जारी होगा तो आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू।